हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, संजय बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ा। ठीक है, अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग लास्ट वीडियो में जाकर के चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण देख सकते हैं। ठीक है, अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं अर्थात हमारा जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। वो जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है वो क्या होती है बच्चों? प्रकाशिक अभिक्रिया। अब अपन ने देखा था कि जब चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण हुआ था और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण हुआ था तो वहां पर एटीपी व एनएडीपीएस2 का क्या हुआ था बच्चों? फॉर्मेशन हुआ था। एनएडीपीएस2 का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट व निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन का जो उपयोग है वो किसमें काम में लिया जाएगा? CO2 के स्थिरीकरण के लिए। CO2 का क्या होगा बच्चों? यहां पर स्थिरीकरण होगा। ठीक है, या क्या बोल सकता हूं मैं? CO2 का क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन होगा। ठीक है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रिया में जो NADPH2 व ATP बने हैं, जो स्वांगिक कार्य शक्तियां बनी हैं, उनका जो है उपयोग किया जाएगा। CO2 का स्थिरीकरण होगा। ठीक है, और CO2 के स्थिरीकरण से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, C6H12 ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन है, नाम से ही पता चल गया कि ये क्या है? डार्क है। डार्क मतलब काला। ठीक है, अब वैज्ञानिक का नाम कैसे याद करोगे? डार्क मतलब काला और काली को क्या बोलते हैं? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक में नामक वैज्ञानिक ने 1905 के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया की क्या की बच्चों? खोज की। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि अप्रकाशिक अभिक्रिया का पता कैसे चला। जब किसी पादप को क्या किया गया था कि 10 मिनट तक जो है उसके अंदर ड्रॉप की गई थी लाइट को। 1 मिनट जो कंटिन्यू लाइट दी और 1 मिनट जो लाइट क्या कर दी? रोक दी। फिर 1 मिनट लाइट दी और फिर 1 मिनट क्या कर दी बच्चों? रोक दी। तो उस प्रक्रिया के अंदर अपन ने देखा कि जो ग्लूकोज की जो मात्रा है, जब अपन ने 10 मिनट तक रोक कर लाइट दी तो उसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो क्या होती? ज्यादा बनी थी। ठीक है, तभी हमें पता लगा कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया वो भी क्या होती है? पादपों में संपन्न होती है। ठीक है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न होती है। ठीक है, अब जो ब्लैकमैन थे उन्होंने क्या किया था कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज की थी, लेकिन इसकी रासायनिक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, इनकी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अध्ययन है, अभिक्रियाओं का अध्ययन मेलविन केल्विन, ठीक है, इसका पूरा नाम है मेलविन केल्विन व इसके साथियों ने किया। ठीक है, वह इसके साथियों ने किया जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और जो जैव रासायनिक अभिक्रिया इसकी जो डिस्कस है पूरे के बारे में जो किसने बताया? मेलविन केल्विन व उसके साथियों ने बताया। ठीक है, ये मेलविन केल्विन एक ही नाम है, इसका पूरा नाम है केल्विन का। ठीक है, अब जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है बच्चों वो कहां पर संपन्न होती है? कहां पर संपन्न होगी? जब आपको क्या पढ़ाया गया था? हरित लवक पढ़ाया गया था। तो हरित लवक के अंदर अपन ने 2 पार्ट पढ़े थे, एक था स्ट्रोमा भाग। कौन सा भाग था बच्चों? एक था स्ट्रोमा भाग और एक कौन सा भाग था? एक था थाइलेकोइड वाला भाग, थाइलेकोइड। और अपन ने पिछले
या लास्ट लेसन में अपन ने देखा था कि जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की जो प्रक्रिया है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहां पर संपन्न होती है? थाइलेकोइड के अंदर जो संपन्न हो रही थी। ठीक है, अर्थात जो प्रकाशिका अभिक्रिया है वो तो यहां पर संपन्न होगी, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पर संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग में। ठीक है बच्चों, कहां पर संपन्न होगी? स्ट्रोमा भाग में संपन्न होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो है प्रकाशिका अभिक्रिया वो कहां पर संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग के अंदर क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, अब आगे अपन डिस्कस करते हैं कि जो प्रकाशिका अभिक्रिया है इसमें क्या होता है बच्चों। अभी अपन ने पढ़ा था कि एटीपी और NADPH जो होते हैं, जो स्वांगीकारी जो शक्तियां होती है NADPH2 जो होते हैं, जो स्वांगीकारी जो शक्तियां हैं, स्वांगीकारी शक्तियां हैं, ये क्या करती है? CO2 का स्थिरीकरण करती है, CO2 का स्थिरीकरण। इसीलिए क्या बोलते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया, कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन का क्या होगा बच्चों? यहां पर स्थिरीकरण होगा, और कार्बन का क्या होगा? जब क्या होगा? स्थिरीकरण होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि CO2 का जो अपचयन है वो होना है, या CO2 का जो स्थिरीकरण है वो होना है, और किसका निर्माण होगा बच्चों? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक है, अब क्या होगा आगे? जो कार्बन की स्थिरीकरण की जो अभिक्रिया है या कार्बन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न प्रकार के पादपों में अलग अलग प्रकार से क्या होती है? संपन्न होती है। अलग पादपों में अलग अलग प्रकार से या अलग अलग क्या होंगे? इसमें चक्कर लगेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो चक्कर होगा, एक क्या था इसमें? C3 चक्कर, पहला है C3 चक्कर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल, केल्विन चक्कर कहते हैं। ठीक है, एक इसके अलावा आएगा C4 चक्कर, जिसे क्या बोलते हैं? हेज व स्लेक चक्कर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हेज व स्लेक चक्कर कहते हैं। और एक आएगा CAM चक्कर, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल आएगा। ठीक है, CAM साइकिल, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्कर आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है? C3 साइकिल है, C3 चक्कर है। ठीक है बच्चों, अब जो C3 चक्कर है इसको C3 क्यों कहा गया, C क्यों कहा गया यहां पर, वो अपन क्या करेंगे? पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? C3 साइकिल या केल्विन चक्कर, केल्विन चक्कर। अब देखो बच्चों, जो C3 साइकिल है उसकी जो खोज है उसके बारे में जो किसने बताया था? केल्विन व साथियों ने बताया था। ठीक है, केल्विन व इसके साथियों ने बताया किसके बारे में? C3 साइकिल के बारे में। इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने जो है खोज की, और इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो किस पर किया? एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर एल्गी शैवाल, यूनिसेल्युलर शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल। कौन सा था? सेनेडेस्मस व क्लोरेला शैवाल था। ठीक है, इन्होंने जो अपना प्रयोग किस पर किया बच्चों? एक कोशिकीय शैवाल सेनेडेस्मस व क्लोरेला शैवाल पर किया। ठीक है, अब जो सेनेडेस्मस शैवाल है या जो क्लोरेला जो शैवाल है, इसके अंदर क्या किया बच्चों? उन्होंने जो कार्बन का यूज लिया और जो CO2 थी, इसमें CO2 का यूज लिया, और CO2 कौन सी थी? कार्बन 14 युक्त CO2 थी। कौन सी थी?
कार्बन 14 युक्त CO2 थी और इसके अंदर इन्होंने क्या देखा कि ये जो C3 साइकिल होती है इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है, इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बच्चों, 3PGA। 3PGA इसको क्या बोलते हैं बच्चों, 3 फॉस्फो गिल्सरिक एसिड। क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, 3 फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल 3, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, C3 साइकिल। केल्विन तो क्या बोल दिया, C3 साइकिल को C3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार जब अपन C4 साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो प्रथम प्रोडक्ट बनेगा उसमें वो क्या बनेगा बच्चों, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। इसी प्रकार C3 साइकिल में जो है वो 3 कार्बन युक्त 3PGA जो प्रथम प्रोडक्ट बनता है। अधिकांश कंपटीशन एग्जाम सवाल जो नीट है उसके अंदर भी अधिकांश मात्रा में पूछा जाता है कि जो C3 साइकिल है उसके अंदर जो प्रथम प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है, क्या बनता है, 3 फॉस्फोगिल्सरिक अम्ल 3PGA बनता है। ठीक है, अब अपन पूरा जो C3 साइकिल है उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं बच्चों, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखे, बीच में रोक देंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग जो वीडियो है वो क्या कर सकते हैं, 1.25 पर क्या कर सकते हैं। अब जो अपन पूरा जो C3 साइकिल है उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट काम में आएगा वो क्या है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट है। ठीक है, अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट क्या होगा, यहां पर किसकी प्रेजेंसी में, फॉस्फो पेंटाकाइनेज, फॉस्फोपेंटाकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में। अब यहां पर देखो फॉस्फो क्यों लगाया बच्चों, फॉस्फो फॉस्फेट समूह है, पेंटा 5 है, काइनेज ये याद रखना बच्चों, जहां पर काइनेज एंजाइम लग जाए वहां पर क्या होगा, या तो एटीपी टूटेगी या एटीपी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना, काइनेज एंजाइम जहां लग जाए वहां पर क्या है, एटीपी का खेल है, या तो टूट रही है या फिर क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। अब इसमें फॉस्फेट समूह जो है वो किस पर जुड़ेगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के पहले कार्बन पर जुड़ेगा और क्या बन जाएगा बच्चों, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट बन जाएगा। राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट बनेगा। अब ये राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के कितने अणु बने हैं बच्चों, 6 अणु बने हैं। ठीक है, अब राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट आगे जाकर के किसको ग्रहण करेगा, यही वह यौगिक है जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और यहां पर जो एंजाइम लगेगा वो कौन सा लगेगा बच्चों, रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम लगेगा। ठीक है, अब रुबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अब राइबोलोज 1,5 जो डाइफॉस्फेट है, जो रुबिस्को है, वो दो तरह से क्या करता है बच्चों, व्यवहार करता है। CO2 के साथ भी जुड़ता है और O2 के साथ भी जुड़ता है। ठीक है, अगर CO2 C और O है, दोनों हैं बड़े बड़े अक्षरों में, तो क्या होगा, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, अर्थात CO2 के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, और O2 के साथ जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलेज। अब यहां पर जो फॉर्मेशन किसका होगा बच्चों, 12 अणु किसके बनेंगे, 3 फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल के बनेंगे। किसके बनेंगे, 3 फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल। अब वो कैसे बनेंगे बच्चों, 3PGA। देखो इसमें होता तो क्या है, अब आप तो कहोगे कि सर आपने बताया कि ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये 5 कार्बन युक्त है,
एक इसमें CO2 जुड़ी, अर्थात एक कार्बन और जुड़ गया, तो 6 कार्बन युक्त यौगिक बनना चाहिए था, और आपने क्या बनाया है, आपने 3 कार्बन युक्त यौगिक बनाया है। वो इसलिए बनाया बच्चों क्योंकि जो राइबोलोज 5,1,5 डाइफॉस्फेट है वो रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 से क्रिया करके जो CO2 इस काम में क्या करती है, मदद करती है, वो किसका यौगिक बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। बनना तो चाहिए था 6 कार्बन युक्त, और बनता भी है। वो कौन बनता है, इनेडियोल बनता है, लेकिन वो क्या होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी जो यौगिक है वो तुरंत ही टूट जाता है 3 कार्बन युक्त यौगिक में। पहले 6 अणु थे, अब 3-3 कार्बन युक्त यौगिक में टूट गए, इसलिए कितने हो गए, 12 अणु हो गए। ठीक है, और वो अस्थायी है, इसलिए जो C3 साइकिल यानी कि चक्र है उस वहां पर नहीं लिखते। ठीक, अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है वो किसकी प्रेजेंस में, यहां पर फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम लगेगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, और यहां पर फिर वापस क्या लगा है, काइनेज लगा है, तो 12 ATP यहां पर टूटेगी बच्चों, और किसके निर्माण होगा, 12 ATP का क्या होगा, निर्माण होगा, और साथ में जो है फॉस्फेट अणु भी बनेगा, और फॉस्फेट अणु जो किसमें जुड़ेगा, वापस इसमें पहले कार्बन पर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, वही बच्चों पहले की तरह 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा, गिलसरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, और कितने अणु बनेंगे यहां पर बच्चों, वही 12 अणु बनेंगे। ठीक, अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है वो क्या करेगा, आगे जाकर के ट्रायोज फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यहां पर डिहाइड्रोजिनेज लगा है, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर जो 12NADPS2 के जो अणु है वो किसका निर्माण करेंगे, 12NADP का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल किसमें टूट जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी 3PgAl में चेंज हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितने अणु, 12 अणु, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मतलब 12 हो गए। यहां पर जो 12 अणु किसके बने हैं बच्चों, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बने हैं, जिसमें से 2 अणु किसका फॉर्मेशन करेंगे, डायरेक्ट ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, डायरेक्ट इसका ग्लूकोज का क्या करेंगे, यहां पर निर्माण करेंगे, और बाकी जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर 10 अणु बने हैं वो किसका, वापस से राइबोलोज 5-फॉस्फेट का क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो 10 अणु है, ये 10 अणु वापस क्यों फॉर्मेशन कर रहे हैं राइबोलोज 5-फॉस्फेट का, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, यहां पर नाराज हो जाएगा, वो क्या कहेगा कि मेरे को तो पूरे को काम में ले लिया, मेरा फॉर्मेशन भी नहीं किया दोबारा, तो मैं अब काम में नहीं करूंगा, इसलिए क्या है बच्चों कि इसका फॉर्मेशन करना जरूरी है। अब आगे क्या होगा कि 3PgAl किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, यहां पर DHAP का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, और आगे जाकर के यहां पर जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 अणु, और 2 अणु किसके बच्चों, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, डाइफॉस्फेट का निर्माण करेंगे। ठीक है, और कितने अणु बनेंगे यहां पर, 2 अणु। ठीक है, क्योंकि 2 अणु इसके और 2 अणु किसके, 3PgAl के किसका निर्माण करेंगे, 2 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जहां पर H2 क्या होगा बच्चों, जुड़ेगा,
और यहाँ पर फॉस्फेट समूह H3PO4 क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इसमें से अगर फॉस्फेट समूह बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा बच्चों, हमें अच्छी तरह से पता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसका फॉर्मेशन करेगा, दो अणुओं का फॉर्मेशन करेगा, और दो अणु क्या है इसमें, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट व जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि जाइलुलोज 5 फॉस्फेट डायरेक्ट किसका निर्माण कर लेगा, फॉस्फो पेंटा एपिमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करेगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के दो अणु का निर्माण करेगा। ठीक है, क्योंकि दो अणु किसके हैं, यहां पर है, दो अणु किसके हैं, यहां पर है। ठीक है, माफ करना बच्चों, यहां पर जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ किसके काम आते हैं, यहां पर अणु, यहां पर आते हैं 3,1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के भी काम आते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि दो अणु किसके, 3,1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के, जो किसमें परिवर्तित हो चुके हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तित हो चुके हैं। और यहां पर जो एंजाइम लगेगा वो कौन सा लगेगा, ट्रायोज फॉस्फो आइसोमरेज, आइसोमरेज। यहां पर क्यों लगा एंजाइम, क्योंकि वो एंजाइम यहां पर भी लगेगा। अब ट्रायोज फॉस्फो आइसोमरेज क्या है, आइसोमरेज मतलब समावेवी, और आइसोमरेज ऐसे यौगिक होते हैं या ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना क्या होती है बच्चों, भिन्न होती है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के जो दो अणु हैं वो किसके साथ मिल जाएंगे, यहाँ पर एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ मिलकर के किसके प्रेजेंसी में, जैसे यहाँ पर ट्रांसकीटोनेज एंजाइम लगा है, यहां पर भी क्या होगा बच्चों, ट्रांसकीटोनेज एंजाइम लगेगा, ट्रांसकीटोनेज। ठीक है, ट्रांसकीटोनेज एंजाइम लगेगा और फॉर्मेशन किसका होगा, सेडू हेप्टुलोज, सेडू हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। ठीक है, और सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट वही फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाएगा, सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। ठीक है, अब सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, दो अणुओं का फॉर्मेशन करेंगे। एक का नाम क्या है, राइबोज 5 फॉस्फेट, और एक का नाम है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब जैसे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट फॉस्फोपेंटाइपीमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हुआ था, ये भी चेंज हो जाएगा। दो अणु यहाँ पर, दो अणु यहाँ पर, और जो राइबोज 5 फॉस्फेट है वो क्या है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का समावेशी है। अर्थात यहाँ पर कौन सा एंजाइम लग जाएगा, फॉस्फोपेंटा आइसोमरेज एंजाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, C3 साइकिल कंप्लीट हुआ। एक बार और देख लेते हैं और अपन डिस्कस पूरी अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ पर एक एक यौगिक के बारे में बताऊंगा। राइबोलोज 5 फॉस्फेट है जो फॉस्फोपेंटाकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो 6 एटीपी है वहां से फॉस्फेट समूह निकलेगा, और राइबोलोज जो 5 फॉस्फेट है वहां पर जाकर के जुड़ेगा और क्या बनेगा, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब राइबोलोज 1,5 जो डाइफॉस्फेट है वो क्या करेगा, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट CO2 का एब्जॉर्ब करेगा, एक कार्बन को बढ़ाएगा, एक कार्बन बढ़ेगा तो इनेडियोल बनेगा जो अस्थायी है, वो दो कार्बन युक्त यानी कि जो 3 कार्बन युक्त दो यौगिकों में टूट जाएगा जिसका नाम क्या है, 3PGA है।
अब अपन ने देखा था कि C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है जो वो यही बनता है 3 कार्बन युक्त। ठीक है, अब जो 3PGA है वो किसकी प्रेजेंसी में, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है वो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएगा। यहाँ पर 12 एटीपी के अणु काम आते हैं और फॉस्फेट समूह किस पर जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ता है, इसलिए क्या बनता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। इसके बाद में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल ट्रायोज फॉस्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, सॉरी 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल ट्रायोज फॉस्फोडीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में डीहाइड्रोजनेशन हुआ है यहाँ पर, तो क्या होगा 12 NADPH2 के अणु में से हाइड्रोजन क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, और किसका निर्माण हो जाएगा, 3PGAR का, 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब आगे क्या होगा कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो वापस किसका पुनरुत्पादन करेगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का करेगा। इस क्रिया में सबसे पहले क्या होगा, DHAP का निर्माण होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण होगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंसी में, ट्रायोज फॉस्फो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में। वहां पर 2 अणु DHAP के और 2 अणु किसके 3PGL के किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में H2 ग्रहण करके H3PO4 को बाहर करके किसका निर्माण कर देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो क्या करेगा, 2 अणु फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के और 2 अणु किसके, जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, किसका निर्माण करेंगे, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो पूरे C3 साइकिल में एक केवल ये ऐसा यौगिक है जो 4 कार्बन युक्त है। ठीक है, और एक किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का क्या करेंगे, यहाँ पर निर्माण होगा। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट फॉस्फोपेंटा एपिमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज 5 फॉस्फेट का वापस से क्या करेंगे, पुनरुत्पादन कर देंगे। ठीक है, दोनों बना दिए। अब जो क्या बचा, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो किसकी प्रेजेंसी में, DHAP की प्रेजेंसी में। ठीक है, यहां पर क्या लगेगा, साथ में DHAP लगेगा और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, माफ करना, यहां पर जो है एल्डोलेज एंजाइम लगेगा। कौन सा, एल्डोलेज यहां पर लगा है तो यहां पर भी क्या लगेगा, एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, एल्डोलेज एंजाइम लगेगा और एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में सेटोहेटोलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का क्या होगा, निर्माण होगा। बाद में फॉस्फेटेज एंजाइम लगेगा, सेटोहेटोलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण होगा। यहां पर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम लगेगा, ट्रांसकीटोलेज, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का जो क्या कर देंगे, वापस किसका निर्माण कर देंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ बच्चों, इसमें राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण, क्योंकि फॉस्फेट समूह जुड़ा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का C कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 3PGA 3 यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिलीकरण हो जाएगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अपचयन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हटा है, अपचयन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटा है वो NADPH2 में से हटा है, लेकिन इसमें जुड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर बाद में क्या होगा, 12 अणु किसके बनेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बनेंगे, जिसमें से 2 अणु किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज का। ये ध्यान रखना कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने चक्कर चलने आवश्यक है, 6 चक्कर। मतलब एक चक्कर 1 कार्बन, 2 चक्कर 2 कार्बन, तीसरा चक्कर तीसरा कार्बन, और 5 चक्कर 5 कार्बन, और 6 चक्कर 6 कार्बन, तब जाकर के कहीं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। बाकी जो 10 अणु हैं वो क्या करते हैं, वापस से किसका फॉर्मेशन करेंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले DHAP का निर्माण, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का निर्माण, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण। ठीक है, इधर अपन बात करें कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन करेगा,
सेडोहेक्टोलोज 17 डाइफॉस्फेट का निर्माण, सेडोहेक्टोलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, राइबोज 5 फॉस्फेट का निर्माण व सेलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण। ये दोनों यौगिक क्या करेंगे, एक तो फॉस्फोपेंटा एपिमेरेज और एक फॉस्फोपेंटा आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो 6 अणु है, जो 6 अणु राइबोलोज 5 फॉस्फेट का क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर फॉर्मेशन कर देंगे। ये याद रखना कि ये जो 4 कार्बन युक्त है और ये 7 कार्बन युक्त है, केवल ये 2 ही यौगिक हैं, बाकी 6 कार्बन युक्त हैं और 5 कार्बन युक्त हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा C3 चक्र क्या हो गया, कंप्लीट हुआ।